जी आइए, तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है, हमने झारखंड की भाषाओं पर हमें चर्चा करनी है। दो भाग में इसको बांट दिया गया, जनजातीय और सदानी। जनजातीय भाषा में संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, मालतो। हमने ये बताया संथाली भाषा संथाल बोलते हैं। अच्छा, ये आपका 2003 में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में इसको शामिल किया गया, ये मैंने आपको बता दिया। और ये झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है जिसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। फिर मुंडारी है, हो है, खड़िया है, कुड़ुक है और मालतो है। यहाँ कुड़ुक और मालतो दो ऐसी भाषाएं हैं। कुड़ुक कौन बोलता है? तो उरांव जनजाति, और मालतो मालपाड़ी और सोरिया पाड़िया, ये द्रविड़ भाषा परिवार से आती है। और बाकी जो आपको नजर आ रहा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आ रहा है। बाकी जो सदानी भाषाएं आपको दिखाई देगा, खोरठा, पंचपरगनिया, कुरमाली, नागपुरी, ये आपका भारोपीय यानी भारतीय और यूरोपीय भारोपीय भाषा परिवार से संबंध रखता है। और इस प्रकार कुल मिलाकर के 3 भाषा परिवार आपको झारखंड की भाषाओं में बांट सकते हैं। एक तो ऑस्ट्रो एशियाटिक या ऑस्ट्रिक, दूसरा द्रविड़ और तीसरा भारोपीय, है ना। तो जितनी भी सदानी भाषाएं हैं वो भारोपीय भाषा परिवार से आती हैं। बाकी जो जनजातीय भाषाओं में 2 भाग हो गया, ऑस्ट्रो एशियाटिक और द्रविड़। तो द्रविड़ में सिर्फ 2, कुड़ुक और मालतो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमने आपको खोरठा बताया कि ये खरोष्ठी लिपि से संबंधित है, लेकिन वर्तमान में खोरठा भाषा में लिखने का काम जो है वो देवनागरी लिपि में हो रहा है। भारोपीय भाषा से संबंध रखता है और मागधी प्राकृत से इसका उद्भव है, ठीक है ना। फिर ऐसी एक भाषा है पंचपरगनिया। पंचपरगनिया का क्षेत्र कौन सा है? तो तमाड़, बुंडू, सिल्ली, सोनाहातू आदि। ये भी भारतीय भाषा परिवार, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि जो भी सदानी भाषा है वो आपका भारतीय भाषा परिवार से है। कुरमाली कुर्मी जाति के द्वारा बोली जाती है, ये भी भाषा भारतीय भाषा परिवार से संबंधित रखता है। इसके अलावा नागपुरी है जो मागधी प्राकृत, यानी खोरठा और नागपुरी दोनों ही मागधी प्राकृत से उद्भव है। इसको सादरी या गंवारी भाषा भी बोलते हैं। ये नागवंशी जो शासन रहा है झारखंड में, तो उसका ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा नागपुरी ही थी। इसके अलावा बेनीराम महाथा, जिनके जो नागवंशावली के क्या हैं, नागवंशावली के रचयिता हैं, इनको नागपुरी के पहले ज्ञात कवि के रूप में जाना जाता है। करेक्ट है ना जी। और उसी प्रकार संथाली भाषा का भारतेंदु किसको कहा गया है? संथाली का जो भारतेंदु है वो है डोमन साहू समीर। इन्होंने संथाली प्रवेशिका एक किताब लिखी, इसके वजह से संथाली भाषा के ये क्या हो गए? भारतेंदु हो गए। और यहाँ हमने देखा कि बेनीराम माथा वो नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनकी रचना है नागवंशावली। अन्य कुछ भाषाएं हैं जैसे पलामू वगैरह के क्षेत्र में आपको भोजपुरी मिल जाएगी। संथाल परगना में एक अंगिका भाषा मिल जाएगा जो मैथिली भाषा का ही एक रूप है। फिर हजारीबाग, रांची, रामगढ़ में आपको एक भाषा मिल जाएगी मगही। यहाँ भाषा परिवार से संबंधित मैंने बात की तो 3 भाषा परिवार भारोपीय, द्रविड़ और ऑस्ट्रो एशियाटिक। द्रविड़ और ऑस्ट्रो एशियाटिक जो जनजातीय भाषाएं उनको बांटा जाता है। द्रविड़ में सिर्फ 2, कुड़ुक और मालतो हम देख चुके। और बाकी जितने भी जैसे हिंदी, खोरठा, पंचपरगनिया, कुरमाली, नागपुरी, ये सब सदानी भाषाएं जितनी हैं वो भारोपीय भाषा परिवार से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा झारखंड में सबसे अधिक बोलने वाली जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वो हिंदी है। दूसरे नंबर सर्वाधिक बोलने वाले संथाली हैं, फिर बंगाली हैं, ये याद रखिएगा। फिर उर्दू है, फिर मुंडारी है। सवाल जहाँ तक ऑफिशियल लैंग्वेज का राजकीय भाषा का, तो हिंदी हमारी पहली राजकीय भाषा और द्वितीय राजभाषा के रूप में 16 भाषाओं का जिक्र किया गया है। हिंदी को छोड़ करके बाकी जितनी भाषाओं का भी लगभग जिक्र हुआ, सारे के सारे इन 16 में से आते हैं। तो इन बातों को मैंने आपके सामने अभी चर्चा किया है। चलिए